भगवान शिव और नंदी जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे, शिलाद मुनि। वे संतानहीन थे और एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य, तेजस्वी और अमर पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को एक अद्भुत बालक प्राप्त हुआ। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान, धर्मपरायण और शिव भक्त था। वो हर समय शिव भक्ति में लीन रहता था। ध्यान, तप और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ओम। भगवान शिव से नंदी का मिलन। एक दिन नंदी घोर तपस्या कर रहा था। उसकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें पहचानते ही चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोला, नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी, वाहन? देवताओं के राजा इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी था, विष्णु जी का वाहन गरुड़ था और शिव जी के लिए कोई दिव्य वाहन नहीं था। नंदी ने विनम्रता से शिव जी से कहा, प्रभु, जैसे सभी देवताओं की सवारी है, वैसे ही मुझे आपकी सवारी बनने का सौभाग्य दीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, वत्स नंदी, आज से तुम ही मेरी सवारी होगे। संसार तुम्हें मेरे वाहन के रूप में पूजेगा। उस दिन से नंदी भगवान शिव की सवारी, वाहन बने। तभी से शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है, ताकि भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें और फिर शिवजी तक वो प्रार्थना पहुँचे। कैलाश और नंदी का स्थान। भगवान शिव का वास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नंदी जी वहीं शिव के साथ निवास करते हैं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। सेवा, समर्पण और विनम्रता से जीवन महान बनता है। नंदी जी भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक हैं।